सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मेरे पास इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं इंग्लैंड के मतलब और मैं खुद हैरान था कि पुलिस जो है उसने इतने बड़े ऑपरेशन यहाँ पे शुरू कर दी। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। नाके लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, और ये नहीं कि सिर्फ शहरों में सड़कों पे, बल्कि वहाँ भी पुलिस पहुँच चुकी है जहाँ से ये डिलीवरी का काम होता है। आपने देखा कि कोई बाइक पे, साइकिल पे या किसी तरह भी होम डिलीवरी, ये जो खाने वगैरह घरों तक पहुँचाते हैं मैकडोनल्ड वगैरह से, केएफसी से या दूसरे जो भी बिज़नेस वाली जगह है, वहाँ से हर जगह पे पुलिस ने नाके लगाए, हर जगह पे पुलिस के छापे और वहाँ बड़ी सख्त चेकिंग हो रही है। अब पहले इतनी चेकिंग नहीं थी, मैंने इस पे प्रोग्राम किया था। आज मैं आपको बताऊँगा कि वजह क्या हुई कि पुलिस इन लोगों को क्यों पकड़ रही है। आप जा रहे हैं खाना देने, वहाँ भी पकड़ लेती, और बड़ी तादाद में पुलिस के जो जवान हैं इस काम पे लगे हुए हैं। और इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप गैर कानूनी तौर पर ये काम कर रहे हैं जो डिलीवरी का है, और फिर पुलिस ने आपको चेक कर लिया, आपकी बाइक, आपके पास साइकिल, आपके पास जो भी कोई चीज़ है, वो मोटरसाइकिल, जो भी चीज़ है, वो पुलिस वाले साथ ज़ब्त कर लेते हैं। वो बड़ी तादाद में फिर ये चीज़ें जो है ज़ाहिर है किसी सेफ मकाम पे पहुँचाई जाती हैं, और आपने वो फिर अपने पेपर अगर मुकम्मल नहीं है वो दिखाने हैं। फ़र्ज़ करें किसी वजह से, तो या कोई ऐसा प्रॉब्लम बन गया है कि मोटरसाइकिल या जो भी जो चलाते हैं उस पे ये भी चीज़ें वाजिब हैं कि इंश्योरेंस वगैरह होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे मैं बता दूँ, जर्मनी में तो आप गाड़ी की इंश्योरेंस करा के तो डिलीवरी कर सकते हैं, यहाँ पे एक बिज़नेस के लिए अलहदा लेनी पड़ती है, उसके बगैर आप डिलीवरी नहीं कर सकते। ये मैं बता दूँ आपको, वरना 6 पॉइंट है उसके ना। जो भी गाड़ी पे भी यहाँ कोई खाना देने जाएगा उसको वो बिज़नेस की इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। खैर, ये लोगों को पकड़ने का सिलसिला क्यों तेज़ हुआ, उसकी वजह ये हुई है कि यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा है और बड़ी तादाद में हो रहा है। अब इन लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी, जिनके पास पेपर भी नहीं। फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेंट पे पेपर लिए हुए हैं, किराए पे पेपर लिए हुए हैं, और उनको भी जो जिसके पेपर है उसको भी रेंट देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास यहाँ के रहायशी भी पेपर नहीं है, और काम के तो फिर होने ही नहीं जब रहायशी नहीं है। और ऐसे लोग भी पकड़े गए रेस्टोरेंटों से जिनके पास बिल्कुल पेपर नहीं है, और उनको लाखों में जुर्माना हुआ। पता नहीं कितने रेस्टोरेंट थे, एक कल मैं देख रहा था 90,000 पाउंड जुर्माना हुआ। बड़ी रकम है। और उन्होंने कहा जी हमें माफ़ी दे दें। माफ़ी शाफ़ी यहाँ कोई नहीं मिलती, जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं उनको पता है बड़ी मुश्किल है माफ़ी हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा ख़तरनाक एक ऑपरेशन जारी है जिसमें हमारे पास जो वीडियोज़ हैं, हम तस्वीरें लगा देंगे ऊपर, वीडियो चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको देख लेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ यहाँ पे हो रही हैं, जो लोग बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ कि किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी जगह पे भी आपने, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इनके पेपर भी चेक करने और वो तस्वीरें भी चेक करनी। आपने देखा ये अमेज़न है, ये जो भी उबर शूबर है, वहाँ पे वो सेल्फी लेके भेजते हैं ताकि वो कंफर्म करें कि यही बंदा चला रहा है गाड़ी। तो ये आपकी ड्यूटी है, जुर्माना आपको भी होना है। अगर कोई बंदा गलत आया हुआ है और गलत पेपर लेके, उसको तो होना ही होना, और फिर इनको डिपोर्ट किया जाता है अगर इनके पास पेपर शेपर नहीं है। कल मैं देख रहा था शायद स्पेन में एक बंदे ने ऐसी तरह क्राइम में मुलव्वस था, तो उसे भी उन्होंने कहा जी तो बड़ा क्राइम किया था, वापस भेजो। अब ये आपके वीज़े पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है, यहाँ पे किस तरह आप रह रहे हैं, और जिस तरह का स्टेटस होगा उसी तरह का आपके साथ सलूक होगा।
अब जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो तो इस तरह का काम नहीं करता। ये वही लोग होते हैं जो स्टूडेंट आए हुए हैं, जो दूसरे तीसरे। अब ऐसे लोगों के लिए फिर मसले ये नहीं कि यहाँ तक ही रहते हैं, इनके साथ फिर और भी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो लोग यहाँ पे इस तरह का काम करते हैं वो दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं, दूसरों के लिए मसाइल पैदा कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो इशू इस वक्त यहाँ इंग्लैंड में बना हुआ। यहाँ इंग्लैंड में आपको पता ही नहीं कि आप घर से निकले हैं और फिर आपके पास पेपर शेपर नहीं है, कोई छोटी सी भी चीज़ अपनी आईडी भी साथ रखे। हालात इतने टाइट है कि अगर आप कहीं पे चेक हो तो कोई ना कोई चीज़ आपके पल्ले होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इस वजह से किसी गलती से भी आप पकड़े जाएं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाए। एक दफ़ा होता है गलती से भी बंदा काबू आ जाता है। मुझे याद है जर्मनी में एक दफ़ा मैं मोटरवे पे जा रहा, तो अचानक ही पुलिस ने हमें वहाँ पे कहा कि साइड पे लगा लो। पुरानी बात, एक साहब थे मेरे साथ, तो वो पुलिस वाले अचानक उसके दाएं बाएं आके खड़े हो गए। मैं हैरान था, उनके पास वो बंदा लावनस थी। वो कहते ये बंदा तो हम लेके जा रहे हैं। मेरे तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी आपका बात ओके है, तो ये साहब लेके जा रहे हैं, वो आप इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम पे जगह अता फरमाए। तो वो शाम को फिर वापस आए तो पासपोर्ट जेब में नहीं था उनके, वो लेके गए फिर दूसरे शहर से, पकड़ा कहीं और थे। तो मैंने पूछा हुआ क्या, कहते यार वो किसी की डेट ऑफ बर्थ जो थी वो मेरे साथ मिक्स हो गया, कोई इस तरह के चक्कर। और शाम तक उनकी भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे हाज़िरी रही। फिर पुलिस ने शाम को उनको छोड़ा कि आप से सॉरी करते हैं, हमें ये गलती लगी, सॉरी कर लेते हैं मगर आपकी दिहाड़ी गर्क होगी। तो इसलिए कई दफ़ा आप किसी न किसी मुझे याद है इंग्लैंड से यहाँ से मेरे दोस्त थे, वो गए जर्मनी, तो वो कहते हमारा आपकी जर्मन पुलिस तो बड़ी सख्त। मैं क्या हुआ, कहता हमें 2 घंटे पुलिस स्टेशन बिठा लिया। उधर ही क्या ब्रिटिश पासपोर्ट थे। वो कहता है बस, वो कहते हमें इंग्लैंड से हम कंफर्म कर रहे हैं, और इंग्लैंड में तो पता सब बादशाह हैं, टाइम लग जाता है कोई ना कोई। तो इतनी देर वहाँ पे बैठे रहे। ये चीज़ें इसलिए आपको समझाता हूँ कि और ना ड्राइविंग लाइसेंस कोई ना कोई आपके जेब में होना चाहिए जिससे कंफर्म किया जाए कि यही बंदा है। हालात वो वाले नहीं रहे। कल भी मुझे कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी हालात इंग्लैंड में सख्त होते जा रहे और दिन ब दिन कई चीज़ें सामने आ रही। ये आपको पता है 4 अगस्त से 3 दफ़ा आप इंग्लैंड से कहीं बाहर जाएंगे, ये बेनिफिट वालों के बारे ज़्यादा शामत आएगी, तो आपका बेनिफिट चाबी घुमा देंगे, बंद कर देंगे। दूसरे लोग जो है उनको भी पूछ सकते हैं, मगर वो इतनी भी लूट नहीं पड़ी हुई, वो अदालत में जाएंगे कि ये कौन होते हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी फाइल सही है, हमें क्यों इन्होंने लेटर लिखा है। तो अब यहाँ पे लोग अपने कवानीन, अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं, कवानीन अपनी जगह पे हैं, लेकिन जंग करते हैं, अदालतों में जाते हैं, और फिर एक आधा बंदा अदालत में चले जाए, फिर अदालतों को ज़रा अपने फ़ैसले तब्दील करने पड़ते हैं, इनके फ़ैसले तब्दील करने पड़ते हैं अदालतों को। तो जनाब इंग्लैंड में रहने वाले जितने हमारे पाकिस्तानी हैं, इसमें लड़कियां भी शामिल हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है, और लड़के भी शामिल। मैं हैरान हूँ कि अच्छा यहाँ पे ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, ये डिलीवरी वाला। मैंने पूछा लोगों से, वो कहते यार दिहाड़ी शहाड़ी इतनी बनती तो नहीं है, मगर क्या करें ना हो काम तो फिर मुश्किल हो जाती है, तो बेहतर है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। इस चक्कर में वो फिर ये चीज़ें शायद वाला गौर करे, और कोई बेनिफिट ले रहा है और वहाँ पे आपने नहीं बताया हुआ, और आप इधर से भी मंजी ठोक रहे हैं उधर से भी, तो फिर आपकी मंजी जो है वो ये पुलिस ठोकेगी। और जब यहाँ पे बेनिफिट बंद हो जाए ना 3-4 माह के लिए, जब किराया पल्ले से देना पड़े तो फिर आपको नानी याद आ जाती है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बड़े मुश्किल से लोग यहाँ पे सिस्टम को चलाते हैं, जो समझते हैं बड़ी पिकनिक चल रही है, वो वाले हालात नहीं है। ये आज का प्रोग्राम था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अभी मैं ऑफिस में आया ही हूँ, तो जर्मनी से एक मैसेज आया हुआ था और फिर बातचीत हुई, तो एक मोहतरमा थी, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है मज़हब के नाम पे, इस पर प्रोग्राम करें। वैसे तो हम करते रहते हैं, और इरफान खान साहब हमारे साथ हैं, खान साहब भी इंग्लैंड में मौजूद हैं, कल मुलाकात भी हुई थी, मगर अभी हम बातचीत जो है वो दोबारा व्हाट्सएप पे करने की कोशिश करेंगे। खान साहब
ये पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, और अभी जो मेरे पास इतला है कि जज को अंडर प्रेशर किया जा रहा है, तो जज ने तो अभी फैसला नहीं दिया था, कमीशन का ही कहा था, और ये भी बताया जा रहा है कि इससे बड़ी अदालत में अपील की जाएगी। तो क्या इशू क्या है ये? देखें, इशू तो क्लियर कट है कि भाई 450 बंदा जो है, जो कुछ 450 बताता है, वो 500 से ऊपर बताता है। एक जगह फेयर जो थी वो कुल 700 बताई गई थी, जिसमें से पंजाब के केस जो है वो 450 के करीब है। बाकी दूसरे सूबों के हैं, वो केस इतने एक्टिव नहीं है दूसरे सूबों के। पंजाब में देखोगे तादाद ज्यादा है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। उनके वालिदैन ने मिलके एनजीओ के साथ, वो कलाफ जो एनजीओ है, उसमें ये केस जो है वो पुटअप किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और जो जो केस खुलना शुरू हुआ है, उसमें फिर हुकूमती इदारों जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आनी शुरू हुई है, जो ज्यादा खतरनाक बात है, जिसकी वजह से केस और ज्यादा पेचीदा भी हो रहा है, और ज्यादा जिसे कहना चाहिए लोगों की तरफ से प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया है। आपको पता है कि जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं, ये आपस में एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। अब एफआईए के लोगों का इन्वॉल्व होना इसके अंदर, इस सारे कारोबार के अंदर, और कारोबार को किस तरह तरतीब दिया गया है, ये बातें भी खुलकर सामने आ गई है। एफआईए ने बजाय शुरू में ही इस बात को पॉइंट पकड़ लेती कि भाई ये तो गलत तरीक पर बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बजाय उसको को एज एक एफआईए के इदारे के वो इसको रुकावट बनती या इसकी पूरी तरह तहकीक करती, वो खुद इसका हिस्सा बन गई। ये सबसे अफसोसनाक पहलू है। और आपको पता है कि माहौल ऐसा है मुल्क का कि जहां एफआईए साथ इन्वॉल्व हो जाए, वहां लोग डर जाते हैं, लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र हो जाती है, और फिर एफआईए हमेशा हावी हो जाती है उस सारे काम के ऊपर, उस सारी तहकीक के ऊपर। तो इस वजह से ही ये केस ज्यादा जो है वो गंभीर हो गया हुआ है। लेकिन जज ने हिम्मत दिखाई है, सरदार साहब ने उन्होंने इस बात को खोला है। अब ये हुकूमत का काम था कि अगर जिस तरह ये केस खुला था, उसी वक्त फौरी तौर पर एक्शन लेती इस केस के मामले के अंदर, या तो कोई तहकीकाती इदारा बना देती, कमीशन बना देती, वो इस सारे केस की तहकीक करता, और ताकि जो केस रजिस्टर्ड है, अदालत की कार्रवाई जो है सिर्फ उन तक महदूद रहती। लेकिन हुकूमत ने सुस्ती दिखाई है, हुकूमत ने इनसे कोई दिलचस्पी नहीं ली, और जो हुकूमती इदारे हैं वो ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। हुकूमत से मुराद मेरे लिए सियासी लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत के कारोबार चला रहे हैं। ये जो एफआईए है, ये दूसरे इदारे जो इसमें इन्वॉल्व है, वो तो एक हुकूमती इदारे हैं ना। हुकूमती इदारे अंडर टेबल बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हाथ तो बाहर जिम्मेदार हुकूमत होती है, जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। और जो पिस रहे हैं लोग या जो मुतासर हो रहे हैं इस केस में, वो अवामी लोग हैं, मतलब पाकिस्तान की शहरी हैं, और उनकी जिम्मेदार हुकूमत है। लेकिन हुकूमत ने इस तरफ से सुस्ती दिखाई है या अदम दिलचस्पी दिखाई है, जिसकी वजह से केस जो है वो ज्यादा गंभीर हो गया। अब यह है कि जज के ऊपर इधर उधर से प्रेशर डलवाया जा रहा है। आपको पता है तारिक शफी साहब की लाइफ जिस किस्म की है, वो हमेशा हुकूमत के साथ रहे हैं। उनकी गाड़ियों में से शराब की बोतलें भी पकड़ी गई हैं, गिराए भी उनके पकड़े गए हैं, लेकिन वो हर हुकूमत के साथ मिलके, क्योंकि उनके पास एक उलमा काउंसिल उन्होंने बनाई हुई है, वो उलमा इकट्ठे कर लेते हैं हर शहर के अंदर, और हुकूमत के खिलाफ अगर उनकी बात ना मानी जाए तो एक हंगामा बर्पा कर देते हैं। उससे बचने के लिए हर हुकूमत इनको अपने साथ रख लेती है। कुछ सऊदी इन्फ्लुएंस भी इसके अंदर काम करता है, तो सऊदीया के जो मजहबी इदारे हैं उनके साथ उनकी अटैचमेंट है, तो उनको भी खुश रखने के लिए तारिक शफी साहब की जरूरत लोगों को रहती है, हुकूमतों को। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर मशीर थे, अब की हुकूमतें भी हैं, पहले भी रहे हुए हैं। तो अब जब ये खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर हुकूमत को गैर जानबदार होकर फौरी तौर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो ये केस जो है, जितना ज्यादा इसको लटकाएंगे, उसमें ज्यादा हुकूमती इदारे जो है वो इन्वॉल्व होकर तो अपना प्रेशर डाल के इस केस को बंद करवाने की कोशिश करेंगे। जब अदालत ने कह दिया था कि हुकूमत एक कमीशन बनाए जो 30 दिन के अंदर अंदर और 2 महीने के अंदर अंदर वो उसकी रिपोर्ट पेश करे, वो ये देखेगी कमीशन कि भाई इस कानून का जो है गलत इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, या किस तरह इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उसने फाइंड आउट करना है। जो मुकदमे इस वक्त अदालत में चल रहे हैं
उस कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कार्रवाई उसी तरह जज साहब जो है वो जारी रखेंगे। और उसमें मैं समझता हूँ कि भाई जो बच्चे, अब जो जितना केस खुल गया है और हर जबान पे हर यही लफ्ज है कि भाई हाँ बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, उनको फंसाया गया, तो फिर कम से कम उनकी जमानत तो ले लेनी चाहिए ताकि बच्चे जेलों से तो रिहा हों और उसके बाद मुकदमा चलते रहें। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो हसन मावी है, चाहे वो ताहिर अशरफी है, या चाहे वो सीआईए के लोग हैं, उन सबको अगर वो हुकूमती इदारों के जो नुमाइंदे हैं उनको मुअत्तल करना चाहिए और फिर इस केस को जो है आगे बढ़ाना चाहिए ताकि फिर ये ताकि उनका जो प्रेशर है उससे हुकूमत भी आजाद हो, वो अदालत जो है वो आजाद हो जाए। वरना हुकूमत के ऊपर, जज के ऊपर दाएं बाएं से प्रेशर जो है वो डेवलप होता रहेगा और फिर जजों को खरीद लेंगे, दूसरे जज जो है साथी जज वो प्रेशर करना शुरू कर देंगे। या ये भी मुमकिन है कि जज तब्दील कर दिए जाए, नया पैनल बना दिया जाए जजों का, एक की बजाय 3 जजों का पैनल बना के। तो पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है। तो इसलिए इस तमाम उस पहले बेहतर यह है कि इस केस को जो है वो जितनी जल्दी पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। खान साहब, FIA और दूसरे इदारे शामिल हैं, उलमा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही कि ये एक दूसरे से काम लेते हैं, जो लोग भी हुकूमत कर रहे हैं, जो लोग इनसे हुकूमत करवा रहे हैं, और वहाँ पे एक दूसरे की कमजोरियाँ हर एक के पास हैं। आप समझते इसका भी फायदा उठाया जाता है? देखें, हमेशा हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तमाम हुकूमती इदारे एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं। माजी में भी बहुत दफा इस किस्म के केसेस हुए हैं, डायरेक्ट तौहीन मजहब के नहीं हुए, लेकिन जहां भी हुकूमती अदारों के दरमियान कोई ना कोई बात आई है तो उन्होंने एक दूसरे की मदद करके लोगों को बचाया है। लोगों को भी बचाया है, इदारों को भी बचाया है। शनाख्ती कार्ड के कई दफा मसले जो है वो गलत पासपोर्ट जारी होने के, शनाख्ती कार्ड कई दफा मुकदमे बने, कई दफा बात सामने आई अफगानियों को हजारों की तादाद में इन्होंने दिए, पासपोर्ट वगैरह बना के दिए। उन सब की तहकीकात जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, किसी सजा का ऐलान हुआ, इसलिए कि सब आपस में एक दूसरे की मदद करके तो एक दूसरे को बचा लेते हैं। और यही कैफियत हमें यहाँ नजर आ रही है। तो ये तो खुली बात है कि भाई एक दूसरे की मदद की जा रही है, तभी ये केस जो है इसके ऊपर इतना शोर पड़ रहा है। वरना एक अदालती कार्रवाई थी, अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा है, उसको आराम से चलने देना चाहिए। लेकिन जो साथ साथ शोर बरामद हो रहा है वो सब प्रेशर डेवलप करने के लिए किया जा रहा है और वो करने में हुकूमती इदारे जो इन्वॉल्व है। फजल रहमान ने धमकियां दे रहा है कि जिस तरह फायज ईसा से मैंने केस का वो फैसला लिया था, आपको पता है वो मुबारक सानी, इसी तरह इस जज को भी हम देख लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक बड़ा अहम सवाल है खान साहब, अभी जज ने तो कोई फैसला भी नहीं दिया ना, उसने तो कमीशन का ही कहा है। और दूसरी जो चीज़ है कि ये उन लोगों का मसला है जिन्होंने गलत केस डाले हुए हैं, कवानीन ख़त्म करने की तो बात ही नहीं हो रही। तो जिन पे गलत केस डाले हैं, प्रॉब्लम तो ये होनी चाहिए थी कि अच्छा जी गलत केस डाले, अब इसमें क्योंकि इन्होंने पैसे कमाए हुए हैं, तो क्या देख रहे हैं कि ये जज प्रेशर बर्दाश्त कर जाएगा? देखिए, बाजार अभी तक तो डटा हुआ है प्रेशर, मतलब अभी तो कार्रवाई चल रही है ना। हाँ, फैसले के वक्त मुमकिन है वो कोई प्रेशर उनके ऊपर काम कर जाए किसी का, या वो खुद छोड़ के चले जाएं। बाज़ दफा केसेस में ऐसा भी होता है कि जज फाइल चीफ जस्टिस को भेजता है कि मैं इस केस में नहीं सुनना चाहता किसी मजबूरी की वजह से, तो वो कानून अलाउ करता है, ये हमारे ये रिवायत है। तो इसलिए ऐसा भी इम्कान मौजूद है। मौलवियों का जो फजल रहमान हो या कोई हो, उनका असल मसला ये है क्योंकि इसमें उलमा की बेइज्जती हो रही है, उलमा का किरदार सामने आ रहा है, वो उसको दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये केस सरे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। एक दफा बंद हो गया तो इसको फिर परमानेंट बंद ये खुद करवा लेंगे बाद में। एक दफा मामला ठंडा करने के लिए वो चाहते हैं कि ये कार्रवाई रुक जाए, ये उनका मेन मकसद है। और वो कार्रवाई जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियार में, चीफ जस्टिस के इख्तियार में, या उस जज के इख्तियार में जो वो कार्रवाई जिसको इसकी समाप्त कर रहा है, जिसको सुन रहा है केस को। तो अगर वो प्रेशर में आ जाए, जिस तरह आपने मिसाल दी है, फजल रहमान साहब ने चीफ जस्टिस फैज ईजा साहब को प्रेशर में ले आए थे, हालांकि वो बहुत डडर किस्म का जज मशहूर था, लेकिन इस मामले में वो भी प्रेशर के अंदर आ गए थे। तो मुमकिन है यहाँ भी कोई प्रेशर जो है वो काम कर जाए। बैद कुछ नहीं पाकिस्तान में। हाँ सर, मौलवियों की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। वो 450, 500, 600 बच्चा बंदा जो है वो गर्क हो जाए, वो जेल में सड़ जाए, वो मर जाए, खप जाए, मौलवियों की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बस।
मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ हर जो चीज़ खुल के सामने आनी चाहिए। ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए अवाम की तरफ से। अगर मौलवी 4 बोल रहे हैं या 8 बोल रहे हैं, तो अवाम तो हज़ारों में है, लाखों में है। अवाम की तरफ से ऐसे आवाज़, जितनी एनजीओज़ हैं, उनकी तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए कि नहीं, ये इस वक़्त इस केस को चलने दो और इस केस को तकमील तक पहुँचाओ। ये आवाज़ अवाम में से डेवलप नहीं हो रही, नहीं उठ रही। ना जो हमारी तमाम अदालती जो जितनी भी बनी हुई हैं, वकला की काउंसिलें वगैरह, इनमें से भी कोई ऐसी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, जो इस पर प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। जो सिविल सोसाइटी का प्रेशर है, वो भी साथ डेवलप होना चाहिए। और उसके अंदर एनजीओज़ बेचारियों को तो कोई पूछता नहीं है, वो अपने तौर पर जितनी भी उनकी आवाज़ है वो बुलंद करती रहती हैं। लेकिन जैसे बार काउंसिलें हैं, पंजाब बार काउंसिल है और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल्स हैं, वो इस किस्म के मामलात में तो फट लेटर इशू निकाल देती हैं कि कुर्बानी फलाना कर सकता, फलाना नहीं कर सकता, तो उनका काम नहीं है। लेकिन जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और एक चीज खुलकर सामने आ रही है, वहां वो डेवलप अपनी तमाम बार काउंसिल इस वक्त खामोश है। वो क्यों नहीं अपना प्रेशर जो डेवलप करती और कहती कि हाँ, अगर मौलवियों ने गलत काम किया है या मौलवी गलत काम के अंदर इन्वॉल्व है, मजहब के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, मजहब के नाम पर बच्चों को जलीलो खार कर रहे हैं, उनको अदालतों में घसीट रहे हैं, उन मकसद सिर्फ ये है कि उनसे पैसा लेकर उनको छोड़ दिया जाए। जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो बेचारे अदालतों का सामना कर रहे हैं। तो ये सारी कानूनी जो है कि खिलाफ वर्जी है और उसके ऊपर कानून का जो मुहाफ़िज़ है उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ सोसाइटी ऐसी माहौल ऐसा बन गया वो पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ अपने पर पड़ जाए तो फिर बात करो, जहाँ दूसरा शहरी मुतासर हो रहा है वहाँ खामोशी इख्तियार किए रखो। वही हम इस केस के अंदर देख रहे हैं। अच्छा, आखिर में ये बताइए, आप देख रहे हैं इन बच्चों की कोई आने वाले दिनों में ज़मानतें हो जाएंगी और ज़मानतों के बाद वो पाकिस्तान में अपने आप को महफूज समझेंगे? देखिए, जहाँ तक जमानत का केस है, मैं समझता हूँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेना चाहिए और बच्चों की जमानतें होनी चाहिए। जब केस इस तरह खुलकर सामने आ गया है, जो फाइलों में से पढ़ के जज साहब सुना रहे हैं वहां पर, तो साफ पता लग रहा है कि उन बच्चों को फंसाया गया है, तो फिर उनकी जमानत ले लेनी चाहिए। सिर्फ ये कि ये मजहबी मामला है तो इसके अंदर 295C इन्वॉल्व है, 298 इन्वॉल्व है, तो हम जमानत नहीं लेते कि वो नाकाबिल जमानत है। ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इसका इख्तियार मौजूद है, चीफ जस्टिस के पास, और अगर वो चाहे तो आज खुद नोटिस लेके इन बच्चों की जमानत ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब ने वकला की बात की और कई मैं वकील भी देख रहा हूँ वो बड़े नारे लगा रहे हैं इस वक्त। मेरा ख्याल है कि इस बार मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम किया भी था, बताया भी था अपने जो वकला है उनकी हालत, और फिर यही लोग जज बन के अदालतों में बैठते हैं तो अपनी अदालतों की हालत भी देख लें। मगर सबसे बड़ी जो चीज़ है कि शर्म नहीं आनी, और शर्म नहीं आपको आनी चाहिए। आपने हर वो हरकत करनी है जिससे अवाम का नुकसान हो, बच्चियों का नुकसान हो, लेकिन अपनी आपकी बेइज्जती ना उलमा की होनी चाहिए, ना वकला की होनी चाहिए, ना जजों की होनी चाहिए। दूसरे मर जाएँ, खप जाएँ। मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी जो पाकिस्तान में ज़्यादती है दुनिया के किसी मुल्क में नज़र नहीं आती, और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। शर्म आती है देख देख के। यहाँ यूरोप में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई मज़हब की तौहीन नहीं करता, हर बंदा अपने काम पे लगा हुआ। आपने मज़हब को तो ऐसे बना लिया हुआ है, मगर मज़हब को समझते तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर था फिर एक दूसरे के ऊपर झूठे केस भी न डाल। नाज़रीन, मकसद ये होता है तवज्जो दिलानी है, और लोग हमारे चैनल को पसंद भी करते हैं। आजकल काफ़ी पब्लिक से मुलाकात होती है, बड़ी खुशी होती है, बताते हैं कि हम आपका चैनल देखते हैं। जो सुबह फ़ोन आया था उन्होंने भी कहा कि बड़े अच्छे प्रोग्राम आपके होते हैं। तो हमारी तो बड़ा कोशिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।